और मैं कल सोच रहा था मतलब ट्रूथ के बारे में, मतलब सच्चाई और ट्रूथ विद अ कैपिटल टी, मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ। और मैं सोच रहा था कि मतलब जितने भी लोग हैं दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, उनमें से लाइक किसी को सच सच या ट्रूथ के बारे में परवाह नहीं है। और मतलब सब मतलब आपको मानते हैं कि मतलब उन्हें सच के बारे में परवाह है, बट उन्हें नहीं है। और ये सेम चीज़ मतलब सिर्फ कुछ लोग के साथ नहीं, मतलब सबके साथ है। दुनिया में जितने लोग हैं, ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड डज नॉट केयर अबाउट ट्रूथ। और तुम ये साइंटिस्ट लोग के साथ भी देख सकते हो, साइंस इज़ नॉट अबाउट ट्रूथ। एंड साइंस भी बहुत ज़्यादा करप्ट है, और सब चीज़ शायद से करप्ट है। और मतलब मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं भी ट्रूथ मतलब मैं भी करप्टेड हूँ थोड़ा बहुत, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मतलब करप्टेड ना हूँ बहुत ज़्यादा। और मतलब मैं हमेशा सच रहूँ, ट्रू रहूँ। और मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है मतलब फाइंड करना दुनिया में, मतलब ऐसा इंसान जिसने अभी तक के झूठ ना बोला हो। और मतलब ह्यूमन बीइंग्स, मतलब जो इंसान है ना, वो इस चीज़ के लिए बना ही नहीं रहा है ऐसे परफेक्ट। और ये आसान नहीं है मतलब ऐसे इंसान को कोई लाइक ढूंढना पूरी दुनिया में जिसने अभी तक के कोई झूठ ना बोला हो। तुम देख सकते हो अभी बहुत सारे लोग को लगता है कि साइंस मतलब सच के बारे में है, या साइंटिस्ट लोग को सच के बारे में पता है, बट उन्हें नहीं है सच के बारे में परवाह। और साइंस इज़ नॉट अबाउट ट्रूथ। और तुम देख सकते हो बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं या जो जो फिलोसोफर्स हैं, उनको भी लाइक सच के बारे में परवाह नहीं हुई, मतलब अपनी फ़िलासफ़ी करना चाहते हैं और बस सर्वाइवल, मतलब जो पूरी इंसानियत है ना, वो डीपली लॉस्ट हो गई है सर्वाइवल सर्वाइवल में, और किसी को लाइक सच की परवाह नहीं है। और फ़िलोसोफ़र भी बहुत सारे हैं अभी तक दुनिया में, बहुत मतलब जो पूरी हिस्ट्री पढ़ी है ना मैंने अभी तक के, उसमें से सिर्फ एक ही जन है, एक ही पर्सन है जिसे मैंने लाइक देखा है, जो मतलब सच में सच के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब केयर करता था। और वही मतलब उसने अपनी जान दे दी सच के लिए, और उसका नाम था सोक्रेटिस ऑफ एथेंस। और सोक्रेटिस मतलब बहुत सारे फिलोसोफर्स का रोल मॉडल है, बट मैं नहीं मानता हूँ सोक्रेटिस को मतलब मेरा रोल मॉडल। मतलब मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, एडमायर करता हूँ, और मुझे पसंद है सोक्रेटिस ऑफ एथेंस, बट एज अ रोल मॉडल आई डोंट थिंक आई शुड मेक सोक्रेटिस। और मतलब सोक्रेटिस ने अपनी जान दे दी ट्रूथ के लिए, और वैसा एग्जाम्पल मैंने अभी तक के तो लाइक नहीं पढ़ा है हिस्ट्री में शायद से। और मतलब हो सकता है मैं आगे आगे पढूँ, ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने लाइक सच के लिए अपनी जान दे दी, बट अभी के लिए तो मेरे हिसाब से एक ही जनता जिसे मैं जानता हूँ जिसने लाइक सच के बारे में परवाह की और सच के लिए मतलब अपनी जान दे दी। अगर तुम सच के ऊपर मतलब कोई भी दूसरी और वैल्यू रखोगे, तो वो वैल्यू मतलब अपने आप ही मतलब फेक हो जाएगी, और उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा। और तुम्हें लाइक हमेशा जो सबसे पहली वैल्यू रखनी है वो है ट्रूथ। एंड मैं जब ट्रूथ बोल रहा हूँ तो मैं मतलब जो तुम ट्रूथ सोचते हो वो ट्रूथ की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ट्रूथ की बात कर रहा हूँ, द ट्रूथ विद अ कैपिटल टी, ठीक है, एब्सोल्यूट ट्रूथ। और ये समझ लो बहुत ही मतलब कम लोग अपनी वैल्यू रखते हैं ट्रूथ एज दी हाईएस्ट। और जब तुम मतलब इसे रख देते हो तो मतलब जो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे सच्चाई मालूम है, बट अगर तुम प्योरली ऑब्जेक्टिव तरीके से देखोगे पूरी दुनिया को, पूरी यूनिवर्स को, तुम्हें पता चलेगा कि ट्रूथ इज़ दी हाईएस्ट वैल्यू, बिकॉज यूनिवर्स इज़ ट्रूथ। एंड ट्रूथ इज़ मोर फंडामेंटल देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। और मतलब देखो, ट्रूथ ना मतलब बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है और थोड़ा फिलोसॉफिकल टर्म है, बट इसको मैं मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अच्छे से। मतलब सच सच मतलब कोई भी चीज़ है उसका ट्रू नेचर जानना, या कोई भी चीज़ है मतलब उसमें जानना कि क्या सच है क्या सच नहीं है। और समझ लो कोई चीज़ है वो गलत है तो वो सच हुई, मतलब वो गलत है, बट अगर कोई चीज़ सही है तो वो सही है और ये सच है। और बहुत ज़्यादा लाइक कॉम्प्लेक्स है ये द नोशन ऑफ ट्रूथ, बट तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अगर तुम्हें एक ग्रेट लाइफ जीनी है तो। और अगर तुम देखोगे तो जो बुद्धिज़्म है, जो गौतम बुद्ध जो फाउंडर थे वो फ़िलासफ़ी के या रिलीजन के, वो भी बहुत ज़्यादा करप्ट है। मतलब पूरी जो फ़िलासफ़ी है, जो पूरा बुद्धिज़्म है, वो बहुत ज़्यादा करप्ट है। और मतलब करप्शन सिर्फ एक जगह में नहीं है, या कोई एक फ़िलासफ़ी या एक कोई चीज़ में नहीं है। मतलब जो करप्शन है वो पूरी दुनिया में रन करती है, और पूरी दुनिया मतलब करप्ट है। और मैं जब करप्ट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि तुम मतलब खुद से झूठ बोलो, या सेल्फ डिसीव हो, या मतलब सच ना कहो। और बहुत सारे लोग मतलब सोचते हैं कि मतलब हम सच बोल रहे हैं, या मैं मतलब आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बट वो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिल्यूटेड रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब सेल्फ डिसीव रहते हैं।
और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नहीं हूँ, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, और मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब सेल्फ डिल्यूटेड हूँ, और मैं भी बहुत बार सेल्फ डिसेप्शन का शिकार बन चुका हूँ। और मैं भी मतलब अपने आप से खुद मतलब बहुत झूठ बोल चुका हूँ। बट अगर तुम देखो तो मतलब ह्यूमन बीइंग्स जो है वो मतलब परफेक्ट नहीं है, और it's impossible to find one person who have not have to tell a lie in order to do anything। और बस यही है कि मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मतलब हॉनेस्ट और ट्रांसपेरेंट और मतलब ट्रूथ के बारे में केयर करूँ एज मच एज आई कैन। और जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रो था ये 2026-2025 में शायद, वो यही था कि मैं समझ गया मतलब साइंस के बारे में, और साइंस की लिमिटेशंस, और साइंस मतलब कैसे साइंस इतना ज़्यादा करप्ट है, और साइंस इज़ नॉट लाइक अबाउट ट्रूथ एंड द लिमिट्स ऑफ रैशनैलिटी। एंड इमैनुअल कांत की बुक पढ़नी है मुझे, द क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न। मतलब उन्होंने रैशनैलिटी और रैशनलिज्म को बहुत ज़्यादा क्रिटिक करा उसमें शायद। और मतलब मैं बहुत सारे साइंटिस्ट या जो रैशनल लोग हैं या मटेरियलिस्ट लोग हैं, लोग को लगता है मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ या लोग जब बात कर रहे हैं मतलब समथिंग बियॉन्ड द रैशनल या पोस्ट रैशनल, तो उन्हें लग रहा है कि हम मतलब बात कर रहे हैं उसकी शायद से मतलब इरेशनल या इलॉजिकल की बात कर रहे हैं। बट नहीं, हम कुछ रैशनल या लॉजिक के लाइक बियॉन्ड की बात कर रहे हैं। और इन्हें लाइक ये चीज़ समझ नहीं आती, और बहुत ज़्यादा लाइक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इसकी वजह से साइंस में। और साइंस की लिमिटेशन रिकॉग्नाइज करो, और जो साइंटिफिक मेथड है वो भी बस एक मेथड है रियलिटी अंडरस्टैंड करने का। और साइंटिफिक मेथड सिर्फ एक मेथड नहीं है रियलिटी अंडरस्टैंड करने का। और ये चीज़ मतलब मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जो साइंटिफिक मेथड है वो मतलब जितने अदर मेथड है उनसे बहुत ज़्यादा बेटर है। बट ये सिर्फ एक अकेला मेथड नहीं है, और साइंटिफिक मेथड से हमने मतलब एक इंसान को चांद पे भेज दिया, और इसकी वजह से साइंटिफिक मेथड बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। और जो साइंटिफिक मेथड है वो तुम्हें कैसे पता कि मतलब एक लाइक सबसे बेहतर तरीका है रियलिटी अंडरस्टैंड करने का या तो रुक जानने का। क्योंकि मतलब तुम किस बेसिस पे ये बोल ही सकते हो कि मतलब साइंटिफिक मेथड बेस्ट तरीका है। क्योंकि मतलब तुम्हें अगर ये समझना तो मेरे हिसाब से तुम्हें देखो, अगर तुम्हें कोई चीज़ को समझना है जैसे द साइंटिफिक मेथड वो काम कैसे करता है, तो तुम्हें मतलब उसके लिए ही मतलब मेटा साइंस करना पड़ेगा। मतलब द स्टडी ऑफ हाउ साइंस वर्क या द साइंस ऑफ हाउ द साइंस ऑफ साइंस। और बहुत सारे लोग मतलब कभी भी मतलब मेटा नहीं जाते, और मतलब मेटा जाने का मतलब ये होता है कि समझ लो अभी जैसे ये मेरा हेडफोन है, ठीक है, मुझे हेडफोन के बारे में समझना है, तो मैं जो पूरा हेडफोन है समझ लो ये एक फ्रेम के अंदर है, और मतलब फ्रेम के बाहर चले जाओ या हेडफोन को मतलब बाहर से देखो और पूरा स्टडी करो। बट जो बहुत सारे साइंटिस्ट या जो बहुत सारे रैशनली माइंडेड पीपल या मटेरियलिस्टिक लोग हैं, वो लोग मतलब स्टक ये मतलब साइंस के फ्रेम में, और वो मतलब बाहर जाके अच्छे से साइंस को मेटा स्टडी नहीं कर पाते साइंस की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और मतलब यही मैं फोकस कर रहा हूँ कि मैं मतलब साइंस तो बहुत ज़्यादा ही पढ़ चुका हूँ अभी तक के, मतलब थोड़ी बहुत पढ़ी है, एकदम ज़्यादा तो नहीं पढ़ा हूँ मैं एडवांस लेवल तक के, या कोई साइंटिस्ट नहीं हो या मेरे पास कोई पीएचडी नहीं है। बट जो चीज़ मैं करने वाला फ्यूचर में वो ये है कि मैं मतलब साइंस को मतलब साइंस को नहीं मतलब मेटा साइंस को पढ़ो, मतलब द स्टडी ऑफ हाउ साइंस वर्क और द साइंस ऑफ साइंस, और एक फ्रॉम अ मेटा पर्सपेक्टिव सब चीज़ों को देखूँ। जी जितने भी साइंटिस्ट हैं ना सर अपने आप को मतलब समझते हैं कि वो लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड है, बट एक्चुअली में थोड़ा रियलिटी जो है या जो ट्रूथ है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है मतलब साइंटिस्ट लोग के लिए सुनने में। और वो ये है कि मतलब उन लोग ओपन माइंडेड नहीं है, और उन लोग बहुत ज़्यादा क्लोज माइंडेड है और डॉगमेटिक है, और उन्होंने लाइक कभी क्वेश्चन नहीं करा साइंस को। या मैं मतलब मैं एक क्रिटिक नहीं कर रहा हूँ मैं साइंस का, मैं एक्चुअली मैं लाइक मैं साइंस पसंद करता हूँ बहुत, और मैं बहुत ज़्यादा साइंस पढ़ा हूँ मैं, ठीक है। बट मैं इतना ज़्यादा साइंस पसंद करता हूँ जिसकी वजह से ही मैं चाहता हूँ कि जो साइंस है वो बदले, और जो भी हालात है करंट साइंस की वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो जो चीज़ें हैं वो चेंज होए। और मतलब साइंस के बारे में मुझे परवाह नहीं है, जो चीज़ के बारे में मुझे परवाह है वो है सच्चाई, सच्चाई जानना, और सच्चाई जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और साइंस बस एक एस्पेक्ट है या एक वे है ऑफ नोविंग द ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियलिटी, एंड ऑल्सो अ ग्रेट वे टू मैनिपुलेट रियलिटी। मतलब तुम देखो जो आसपास इतनी सारी चीज़ें जो हमने एक इंसान को चांद पे भेज दिया वो सिर्फ साइंस की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। बट स्टिल साइंस बहुत सारी चीज़ों में पीछे है, और साइंस अभी भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में मतलब डिनाइल में है,
और मैं एक मतलब पैराडाइम शिफ्ट लाऊंगा पूरी साइंस की कम्युनिटी में शायद बाय बाय पता नहीं कैसे, बट लेके आना है एक पैराडाइम शिफ्ट। इतने महान साइंटिस्ट मैं जानता हूँ अभी तक के, जो मतलब सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट है अभी तक के हिस्ट्री में, जैसे आइंस्टाइन या नील्स बोर या क्वांटम मैकेनिक्स के फाउंडिंग फादर्स एरविन श्रोडिंगर, वर्नर हाइजेनबर्ग या मैक्स प्लैंक या मैक्स बॉर्न, या बहुत सारे नाम थे, रिचर्ड फेमेन, और बहुत ही सारे मतलब साइंटिस्ट थे 1920s के ज़माने में या 1930s या 1910s, क्या पता। बट उन्होंने मतलब जो मतलब सबसे महान साइंटिस्ट थे ना अभी तक के, उन्होंने मतलब फ़िलासफ़ी पढ़ी है, और उन्होंने मतलब एपिस्टेमोलॉजी पढ़ी है, और उन्होंने मतलब मेटाफिज़िक्स पढ़ी है। और मेटाफिज़िक्स एक ब्रांच है मतलब फ़िलासफ़ी की, और एपिस्टेमोलॉजी भी एक ब्रांच है फ़िलासफ़ी की। और एपिस्टेमोलॉजी है अबाउट हाउ नॉलेज वर्क्स, एंड मेटाफिज़िक्स है व्हाट इज़ रियलिटी। और ये दोनों चीज़ें मतलब ये सब साइंटिस्ट ने पढ़ी है शायद से। और जो नील्स बोर थे उन्होंने मतलब इंडियन एंशियंट इंडियन मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलॉजी पढ़ी है, मतलब जो वेदांता की बुक्स थी या उपनिषद थी वो जाके पढ़ी है इन्होंने। और बहुत बड़े बिग फ़ैन थे इन लोग, मतलब ये सब ईस्टर्न फ़िलासफ़ी के, ईस्टर्न एंशियंट फ़िलासफ़ी, ठीक है। और मेरे हिसाब से मैं मतलब अभी तक के मैं देखा नहीं हूँ बहुत सारे लोग को जो मतलब ईस्टर्न फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं, और बहुत सारे लोग मतलब सिर्फ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के बारे में ऑब्सेस है। बट मैं मतलब ये ट्राई करूँगा कि मैं जो मेरे मतलब पहले कुछ 5 या 10 साल है मैं वो स्पेंड करूँ अंडरस्टैंडिंग ईस्टर्न फ़िलासफ़ी। और जो आइजैक न्यूटन थे वो भी मतलब बहुत ज़्यादा डीपली मतलब फ़िलासफ़ी पढ़ते थे, और एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिज़िक्स पढ़ते थे। और जितने भी मतलब महान साइंटिस्ट हैं अभी तक के हिस्ट्री में, वो थ्रू आउट द मतलब हिस्ट्री में जहाँ तक कि मैं पढ़ा अभी तक के, सब मतलब सिर्फ साइंस नहीं पढ़ते थे, वो मतलब फ़िलासफ़र भी थे, या उनमें मतलब बहुत सारी चीज़ों अलग अलग चीज़ों या अलग अलग सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और आइंस्टाइन मतलब तुम देख सकते हो कितने ग्रेट साइंटिस्ट थे, और वो मतलब जो थे वो बहुत ज़्यादा मेटाफिज़िक्स पढ़ते थे और एपिस्टेमोलॉजी, और उन्होंने मतलब बहुत सारी फ़िलासफ़ी भी पढ़ी है। और उनकी जो फेवरेट फ़िलासफ़र थे वो शायद से मतलब मालूम नहीं मुझे कौन थे, बट जहाँ तक कि मैं मुझे लगता है उनके वर्ड से तो वो थे स्पिनोज़ा और बारूचो स्पिनोज़ा, शायद से पूरा नाम है उसका। और स्पिनोज़ा मतलब सही फ़िलासफ़र था एक, और बहुत सारे कंट्रीब्यूशन नहीं दिए स्पिनोज़ा ने, बट अच्छी बुक्स लिखी स्पिनोज़ा ने। और वही मतलब जो इम्मानुएल कांत और रेने डिकार्ड्स ने मतलब जो शुरू करी थी, लाइक शुरू नहीं करी थी, मतलब सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे द माइंड बॉडी प्रॉब्लम, वो मतलब उन्होंने मतलब शायद से नहीं सॉल्व करी, बट उन्होंने कुछ इंसाइट्स दी जिसकी वजह से आगे जाके शायद से सॉल्व हो गई, या शायद से नहीं हुई है, लाइक शायद से नहीं हुई है सॉल्व द माइंड बॉडी प्रॉब्लम। और मतलब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैं सॉल्व कर सकता हूँ ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजीली, अभी देखो मैं कैसे करता हूँ।